मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी के इस YouTube चैनल के 37वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज इस प्रदेश के गरीब मजदूर परिवारों के युवा बेटे बेटियों को सरकारी रोजगार मिलने के संबंध में और सरकार इस ओर कितना प्रयास कर चुकी है और कर रही है, इस बारे में चर्चा की जाएगी। मित्रों, अभी इस सप्ताह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने 7,720 लेखपालों के पदों पर चयनित युवाओं बेटे बेटियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपने का काम किया। मित्रों, ये नियुक्ति पत्र प्रदेश के विभिन्न जिला स्तरों पर भी बांटे गए और इस अवसर पर बताया गया कि अभी 4700 पदों पर नियुक्तियां लेखपाल पदों पर और होना है। लेखपाल का पद गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित इंसान के लिए एक भगवान की तरह हुआ करता है, न्यायकर्ता की तरह हुआ करता है। लेखपाल ही सारी जमीनों का, बंटवारों का, अवैध कब्जे, गुंडे बदमाशों से बचाने के काम में, न्यायिक प्रक्रिया में ऐसे मजदूर, किसान, गांव के में रहने वाले लोगों को बहुत बड़ा सहारा देने का काम करता है। मित्रों, पिछली सरकारों की नाकारापन, नाकामी के कारण स्वार्थवश उन्होंने ऐसे लेखपालों के पदों पर भर्तियां बड़े लंबे समय से बंद कर रखी थीं। इस कारण धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपालों के पद व अन्य सरकारी विभागों में मैन पावर बहुत कम हो चुकी थी और इस कारण आप सब देखते होंगे एक एक लेखपाल पे 10-10, 12-12 गांव रहते थे और वह कोई काम नहीं कर पाते थे अपने, क्योंकि एक व्यक्ति की कोई सीमा हुआ करती है और उससे गरीब परिवारों को, मजदूर परिवारों को, गांव में रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत आती थी, बहुत परेशानी आती थी, उसको शोषण का शिकार होना पड़ता था। वर्तमान सरकार ने इस ओर बड़ी मजबूती से कदम बढ़ाया है, हम सब देख रहे हैं। लगभग 3,837 लेखपालों के पदों पर उत्तर प्रदेश में मानक के अनुसार 4700 पदों पर जब ये भर्तियां संपन्न हो जाएंगी तो ये प्रक्रिया पूर्ण होगी और हम सब देखेंगे कि इस प्रक्रिया पूर्ण होने से लेखपालों की जो कमी थी वह पूर्ण हो जाएगी। इसका सर्वाधिक लाभ किसान, मजदूर, गरीब परिवारों को मिलने वाला है। जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, बेरोजगार युवाओं के लिए, खसरा हो, खतौनी हो, जमीन बिक्री का हो, किसी दबंग ने कोई जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, जमीन की नपत हो, ऐसे विभिन्न छोटे छोटे, बड़े बड़े जो गरीबों के जीवन में प्रकरण आते हैं, उनमें सबसे पहली इकाई न्याय पाने की उसे लेखपाल से मिलकर, और लेखपाल से ही ये सब कार्य होते हैं। लेखपाल पूर्ण न होने के कारण इन कार्यों में बड़ी बहुत देरी हुआ करती थी, वह सब समस्याएं दूर होंगी। इसी अवसर पर आदरणीय योगी जी द्वारा बताया गया कि विगत 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को 6 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने का काम किया है। ये बहुत प्रशंसनीय कदम है। मित्रों, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि इन 7 वर्षों में 2 वर्ष कोरोना काल के अगर हम निकाल दें, उनमें कोई भर्ती, कोई काम, आप जानते हैं लॉकडाउन के समय सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं स्थगित हुई थी, तो ये 5 वर्ष, 5.5 वर्ष का ही कार्यकाल रहता है और उसमें 6 लाख नौकरियां। लेकिन आप सब देखते हैं कैसे गरीब, मजदूर, युवा, किसान के युवा बेटे बेटियों का मनोबल तोड़ने के लिए, उनमें हीन भावना भरने के लिए लगातार कुछ विपक्षी दलों ने झूठ छल प्रपंच फैलाने के
अपने इस काम में कैसे एक विमर्श पूरे देश में खड़ा किया है कि सरकारी नौकरियों पर भर्ती नहीं हो रही, सरकारी नौकरियों पर भर्ती नहीं हो रही, सरकारी नौकरियां सब प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही हैं। ऐसा एक गरीब बच्चों के मन में ये जो भाव भरने का काम किया है, चर्चा इस पर होने चाहिए कि कैसे इस सरकार में ये भर्तियां बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी धन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत आधार पे कैसे गरीब मजदूर के परिवारों को मिलने लगी हैं उसकी योग्यता के अनुसार। आखिर विगत सरकारों में के समय क्यों ये भर्तियां भेदभाव रहित नहीं हो पाई? क्यों इन भर्तियों में बड़ा मोटा पैसा चलता था? क्यों इन भर्तियों में जातिगत आधार पर भी भर्तियां की जाती थी? अपने इन बातों का जवाब न देकर विपक्षी दल लगातार एक हमारे युवाओं के बीच हीन भावना भरने का काम कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इनके इस झूठे विमर्श को समझें, पहचानें। और इनके विमर्श में फंसकर मुझे बहुत से युवा मिलते हैं, खासतौर से वाल्मीकि समाज के लोग, बीए हैं, इंटर हैं, अन्य परीक्षाएं पास करते हैं, लेकिन उनमें ये बात कूट कूट कर भर गई है कि सरकारी नौकरी साहब हम लोगों को मिल नहीं सकती, कोई हमारी सिफारिश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है और हमें साहब कैसे मिल जाएगी सरकारी नौकरी। एक दो वाल्मीकि समाज के कई युवा मुझे ऐसे मिले कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि इसके लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, या अब ये सारी प्रक्रिया भेदभाव रहित हो गई है, पैसे की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। आप में यदि योग्यता है उस पद के लिए तो आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म वर्ग विशेष कहीं के रहने वाले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, गोरे हैं, काले हैं, आप दलित हैं, शोषित हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं। और ये जो पदों पे भर्तियां हो रही हैं, आप पता करें, मेरा अनुरोध है इन लोगों से, क्या इनसे कोई पैसा गया था? क्या कोई सिफारिश इन्होंने लगाई थी? क्या किसी बड़े नेता की या किसी व्यक्ति की? आपको जवाब ना में आएगा। आदरणीय योगी जी ने भी इसी कारण ये सब बातें बताते हुए जो अध्यापकों की व अन्य भर्तियां पूर्व में हुई हैं, मैंने तो लगातार पूछने का काम किया है, अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि साहब ये पैसे से। मैं ये नहीं कह रहा सारी व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, अभी भी भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक है, नकल का मामला है। ये पूर्व समय की जो बहुत बड़ी व्याधि थी, वो व्याधि जो चली आ रही है, इसको दूर करने का काम भी सरकार को करना चाहिए था। उसमें निश्चित ही कहीं ना कहीं देरी हुई है, लेकिन वो कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्य करते हुए, पेपर लीक करते हुए, नकल कराते हुए, अन्य कोई अनैतिक परीक्षा में काम करते हुए पकड़े गए तो उनको आजीवन कारावास व अपने इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्व में मैंने कहा था कि इनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए ऐसे लोगों की। ये भी सरकार ने माना और उनकी सारी संपत्ति जब्त होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, सीबीआई जांच के अंदर जो पेपर लीक मामला है उसमें पाया गया है उसके तार देश के विपक्षी दलों के, बड़ी पार्टियों के नेताओं से जुड़ते पाए जा रहे हैं। एक धर्म विशेष के लोग, झारखंड से उनका चला है पेपर लीक मामले का, और वह तार आप देखेंगे आने वाले समय में विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं से जुड़ते पाए जा रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए, अपना आर्थिक हित पूरा करने के लिए, अपना राजनीतिक हित पूरा करने के लिए गरीब मजदूर के बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ करने का काम, स्वयं ही गलत काम करना और इसके बाद चोर चोर का शोर मचाना, वह कार्य लगातार ऐसे विपक्षी दल के नेता करते आ रहे हैं। ये विपक्षी दल के नेता अपनी मर्यादा भी भूल चुके हैं। इनको जनता ने सरकार के कोई गलत काम है सही मायने में, उनकी आवाज़ उठाने का काम सौंपा है, लेकिन वह ना करके ये लगातार छल प्रपंच, झूठ 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 फैलाकर हमारे युवाओं के बीच निराशा का भाव पैदा करते हैं। मेरा इस संबंध में केवल विपक्षी दलों से इतना ही कहना है कि आप अपनी मर्यादा में रहिए, और जो व्यक्ति अपनी मर्यादा तोड़कर चलता है वह फिर किसी काम का नहीं रहता। रहीमदास जी ने कहा, जो मर्यादा चली सदा सोई तो ठहरा है, जो जल मंगे पारते सो रहीम बह जाए।
मर्यादा में रहकर ही आदमी सही रहता है। जैसे पानी नदी के किनारों के बीच जब तक बहता है तब तक वो ठीक रहता है, जैसे ही वो किनारे तोड़कर बहता है तो वो जन और धन की बड़ी हानि करता है। मर्यादा के बिना आदमी खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी को भी अपनी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। मित्रों, मेरा आप सभी युवाओं से अनुरोध है खास तौर से कि जो 4700 पद, वह मैं अगले अंकों में आपको लगातार बताता रहूँगा किन किन विभागों में कितने पद शेष हैं और अभी कितनी भर्तियां चलने वाली हैं। इनकी तैयारी में हम लोग संलग्न हो जाएं, निराशा झाड़ें। अपनी यदि हम में योग्यता है तो हमें कोई और आवश्यकता नहीं है। अपना ऑनलाइन आवेदन कर इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सही मन से, सही दिमाग से भाग लें। निश्चित ही हमारी इस काम में प्रभु वाल्मीकि जी मदद करेंगे। आप सबने सुना, इसके लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। साथ ही सदा की बात मेरा आपसे एक ही निवेदन है मित्रों, ये चैनल आपका अपना चैनल है। इस चैनल के यूट्यूब पर खोलकर आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी बोलकर सब्सक्राइब करें। यदि ये अंक आपको अच्छे लगते हैं तो इनको पूरा सुने, लाइक करें, शेयर करें। आप सबने सुना, एक बार पुनः धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।